काफी ज्यादा चांसेस है ये जो मैं ट्रेडिंग व्यू के टॉप 12 हिडन टूल्स बताने जा रहा हूँ वो आपको नहीं पता होंगे। स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करना हो, स्ट्रेटेजी टेस्ट करना हो, वॉल्यूम प्रोफाइल देखना हो, अलर्ट को सीधा टेलीग्राम पर भिजवाना हो, कौन से स्टॉक्स में उस टाइम आपका सेटअप बन रहा है वो देखना हो, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना हो और भी बहुत कुछ। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैंने इकट्ठा करके रखी है, बट इसमें मैंने उन्हीं टूल्स को ऐड किया है जो एक्चुअल ट्रेडिंग में काम आते हैं। दोस्तों हम सभी को पता है ट्रेडिंग व्यू से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है, क्योंकि इसमें इतने भर भर के फीचर्स है ना कि किसी भी ट्रेडर को इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बेसिक टूल तो सबको पता है, पर एडवांस टूल्स लोगों को उतने मालूम नहीं है जो कि आप लोगों को मालूम होने ही चाहिए अगर आप ट्रेडर हो तो ही। इसलिए मैं एक एक करके सारे टूल्स बताऊंगा, बस आप वीडियो को स्किप मत करना यार। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टूल है पाइन एडिटर। दोस्तों बेसिक इंडिकेटर तो सब यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको अपना खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू का पाइन एडिटर ये वाला टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी का कोड लिखो। इसके लिए सबसे पहले इस कोड को हटाकर क्लीन कर दो। अब मान लो आप चाहते हो कि जब RSI 30 हो और 200 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने तभी बाय का सिग्नल आए, तो आप इसका कोड यहाँ पेस्ट करके ऐड टू चार्ट वाले बटन पे दबाओ। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप AI से अपना कोड इजीली लिखवा सकते हो। इसके लिए मेरा ये वाला वीडियो देख लो, बहुत इजी है AI से कोड लिखवाना। कोड अप्लाई करने पर आपको हर वक्त चार्ट पर देखना नहीं पड़ेगा, सिस्टम खुद सिग्नल देता रहेगा। और हाँ, अगर आपको बनी बनाई स्ट्रेटेजी चाहिए तो आप इधर दबाओ एंड फिर क्रिएट न्यू पर दबाओ। बिल्ट इन वाले सेक्शन पर जाओ और आप यहाँ से कोई बढ़िया सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हो। है ना जबरदस्त मामला। सिर्फ बैक टेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, हमें डाटा भी चाहिए। स्ट्रेटेजी टेस्टर आपको बताता है कि अगर आपने पिछले एक साल में अपनी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड किया होता तो आपका प्रॉफिट कितना होता और लॉस कितना होता। ये आपको विन रेट और प्रॉफिट फैक्टर जैसे स्टैट्स देता है, जिससे आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटेजी बेकार है या प्रॉफिटेबल। मतलब इस टूल से आप स्ट्रेटेजीज की प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो कि वो कितनी प्रॉफिटेबल है। अगर नहीं हो तो उसे हटा दो और कोई दूसरी स्ट्रेटेजी लगाओ, सिंपल। दोस्तों ये जो नॉर्मल वॉल्यूम्स बार होते हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि कब बाइंग हुई है, लेकिन ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बताता है कि किस प्राइस पर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। मतलब नॉर्मल वाला आपको सिर्फ उस टाइम पर कितनी बाइंग सेलिंग हुई है उसका वॉल्यूम दिखाता है, जबकि ये वाला टूल आपको किस प्राइस पर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है उसका वॉल्यूम दिखाता है। इसको ऐसे लगाना है, पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींच के लगा दो, मतलब जिस भी एरिया का आपको वॉल्यूम देखना हो वहां तक। इससे आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी POC का पता लगेगा। मान लो बिटकॉइन 70,167 पर है, तो ये टूल आपको बताएगा कि इंस्टीट्यूशनल बायर ने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगाया है। ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट है। क्या आपको पता है आप चार्ट पर ही कंपनीज के रेवेन्यू, नेट इनकम और डेब्ट देख सकते हो। हाँ आप देख सकते हो। ये देखने के लिए इंडिकेटर में जाओ और फंडामेंटल टैब पर क्लिक करो। अब आप चार्ट के नीचे ही कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और स्टैटिक्स वगैरह देख पाओगे। इसका फायदा ये है कि आप प्राइस एक्शन और फंडामेंटल को एक साथ मर्ज करके लॉन्ग टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। बस दिक्कत ये है कि ये प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है, बट आप 1 मंथ का फ्री ट्रायल लेके भी इसका लुत्फ उठा सकते हो। भाई सिर्फ प्राइस अलर्ट लगाना तो बहुत बेसिक चीज है, पर एक ऐसी चीज मैं बता रहा हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू अलर्ट में आप वेब हुक यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू पर कोई अलर्ट लगाओगे तो वो ट्रिगर्ड होने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकता है या सीधे आपके ब्रोकर के टर्मिनल पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि एल्गो ट्रेडिंग। इसको ऐसे यूज करना है, सबसे पहले अलर्ट पर क्लिक करो, फिर क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करो, फिर ये जो नोटिफिकेशन वाला सेक्शन है वहां क्लिक करो। अब यहाँ देखो ये रहा वेब हुक्स। इधर आप टेलीग्राम का बॉट या किसी ब्रोकर का लिंक डाल सकते हो। देखा कितनी मस्त चीज है ये। आपको मॉनिटर के सामने बैठने की जरूरत ही नहीं है भाई, पर ये पेड वर्जन में ही है। टेंशन मत लो, आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये पेड वर्जन फ्री में मिल जाएगा। आगे इससे भी जबरदस्त टूल आने वाले हैं, उन्हें मिस करने की गलती से भी मत करना। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो यार। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये मेरा सेटअप उस टाइम कौन कौन से स्टॉक्स में बन रहा होगा, काश वो मुझे पता चल जाता। तो फिकर नॉट दोस्तों, इसका भी एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है कि एक तरह से वो टूल है जो कि है स्टॉक स्क्रीनर।
ट्रेडिंग व्यू का स्टॉक स्क्रीनर लाइव मार्केट में फिल्टर लगाता है। ये रहा वो टूल, इधर क्लिक करो। अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्ट में जाओ, उधर ये सारे एक्स्ट्रा टूल मिल जाएंगे। अब मान लो आपको वो स्टॉक चाहिए जो अभी 200 EMA से ऊपर चल रहा हो, तो ये स्क्रीनर आपको वो स्टॉक ढूंढकर दे देगा ताकि आप सिर्फ बेस्ट सेटअप को ही कैप्चर कर पाओ। इसके लिए आप प्लस आइकन पर क्लिक करो एंड फिर टेक्निकल पर क्लिक करो, इधर वो इंडिकेटर सिलेक्ट करो। मैं यहाँ EMA टाइप करता हूँ, फिर इस एड फिल्टर पर क्लिक करो। अब हमें EMA पर जो सेटअप चाहिए उसके लिए EMA पर क्लिक करो एंड फिर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और इस क्रॉसेस अब 200 EMA को सिलेक्ट करता हूँ। लो आगे वो सेटअप जिसमें अभी मार्केट 200 EMA से ऊपर चल रहा है। पर एक बुरी खबर है, फ्री वर्जन में आप सिर्फ 1 डे टाइम फ्रेम इसको यूज कर सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम के लिए पेड वर्जन चाहिए। दोस्तों आप इनमें से कौन सा टूल आज ही टेस्ट करने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर देखना है कि रिलायंस निफ्टी के मुकाबले कितना स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए प्लस आइकन पर जाओ और निफ्टी सर्च करके उसे न्यू प्राइस स्केल पर ऐड करो। इससे आप दो स्टॉक्स का कोरिलेशन देख सकते हो। अगर निफ्टी गिर रहा है और रिलायंस वही खड़ा है तो इसका मतलब है रिलायंस में रिलेटिव स्ट्रेंथ है और वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। नॉर्मल बैक टेस्टिंग में एक लिमिट होती है कि आप कितनी कैंडल पीछे जा सकते हो, लेकिन डीप बैक टेस्टिंग से आप स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट करके सालों पुराना डेटा टेस्ट कर सकते हो, जो ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम प्लान्स में होता है। ये आपको बार बाय बार डाटा देता है बिना किसी लिमिट के, जिससे आप सालों पुरानी स्ट्रेटेजीज को सेकंड्स में टेस्ट कर सकते हो बिना किसी मैनुअल मेहनत के। दोस्तों क्या आप भी नूब ट्रेडर्स की तरह नॉर्मल वीएप यूज करते हो, तो उसे आज से ही भूल जाओ। इसके बजाय आपको एंकर वीएप यूज करना चाहिए, क्योंकि एंकर वीएप को आप किसी भी बड़े इवेंट जैसे बजट डे या किसी बड़ी रेड कैंडल पर चिपका सकते हो। ये आपको लेफ्ट टूल बार में ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। मान लो मार्केट 10% गिरा था, आपने उस टॉप पर एंकर वीएप लगाया। अब ये लाइन आपको बताएगी कि जिन लोगों ने वहां सेल किया था उनका एवरेज प्राइस क्या था। जब मार्केट वापस उस लाइन पर आएगा तो वहां से फिर से गिरने के चांसेस 90% होंगे और इसी बात का आप फायदा उठा सकते हो। जब आप कोई स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करते हो तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखो, इक्विटी कर्व भी देखो। ये स्ट्रेटेजी टेस्टर टैब के अंदर इक्विटी कर्व का ग्राफ होता है। अगर ये ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेटेजी सॉलिड है, लेकिन अगर ग्राफ बहुत अप डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो हमेशा स्मूथ इक्विटी कर्व वाली स्ट्रेटेजी को ढूंढो। दोस्तों अब आपको बार बार न्यूज वेबसाइट चेक करने की जरूरत नहीं है। नो मोर झंझट, क्योंकि ये आपको चार्ट पर आपको ये जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है यही सब आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आप क्लिक करोगे तो चार्ट पर ही दिख जाएगा कि आरबीआई की पॉलिसी कब आने वाली है या कब यूएस फेडरल रिजर्व का डाटा आएगा। न्यूज आने से पहले ही आपको चार्ट पर अलर्ट मिल जाएगा, यही से आप सारी न्यूज को देख सकते हो। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ऑप्शन वाला टूल बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। इसमें आपको 3 सबसे बड़े फीचर देखने को मिलेंगे। चलो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है ऑप्शन चेन। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपने कई बार देखा होगा कि प्राइस आपके फेवर में जाता है तब भी आपका प्रीमियम उतना नहीं बढ़ता या उल्टा और कम हो जाता है। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा थीटा की वजह से होता है। इस सेक्शन में आप लाइव ग्रिक्स देख सकते हो। ये टूल आपको बताएगा कि हर गुजरने वाले घंटे के साथ आपका कितना पैसा कम हो रहा है। प्रो ट्रेडर बनना है तो बिना ग्रीक देखे कभी ट्रेड मत करना। दूसरा है स्ट्रेटेजी बिल्डर। दोस्तों बिना कैलकुलेशन के ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना बहुत भारी पड़ेगा। इस टूल में आप बुल कॉल स्प्रेड, लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई जैसे बहुत सारे सेटअप्स बना सकते हो। ये आपको पहले ही बता देगा कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। सबसे अच्छी बात, ये आपको एक पीएनएल ग्राफ दिखाता है जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट किस लेवल के ऊपर रहेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा है वॉलेटिलिटी एनालिसिस। ऑप्शंस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ट्रेडिंग व्यू का ये टूल आपको आईवी रैंक और आईवी परसेंटाइल दिखाता है। मान लो मार्केट गिरने वाला है पर आईवी बहुत हाई है तो ऑप्शन बाइंग करनी महंगी पड़ेगी। ये टूल आपको बता देगा कि कब ऑप्शन बाय करना सस्ता है और कब सेल करना प्रॉफिटेबल। दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग अंधाधुंध ट्रेडिंग करते हैं सीधी सी बात है वो लॉस ही करेंगे, लेकिन जो लोग ऑप्शन टूल का यूज करते हैं वो मार्केट के मैथ को समझकर ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, ये ट्रेडिंग की पूरी लाइब्रेरी और लेबोरेटरी है। एनालिसिस के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल और मैक्रो डेटा, एडवांस अलर्ट के लिए वेब हुक्स, स्ट्रेटेजी टेस्टिंग के लिए डीप बैक टेस्टिंग और स्ट्रेटेजी टेस्टर, ऑप्शन के लिए ऑप्शन चेन, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर एंड आईवी,
दोस्तों ट्रेडिंग व्यू सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक वरदान है अपन ट्रेडर्स के लिए। दोस्तों अभी आपको बताता हूँ कि ये सारे टूल एक दूसरे से कैसे लिंक है। मान लो मार्केट में कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पहले ही बता देगा। अगर आपको चेक करना है कि बड़े ऑपरेटर कहाँ से सेल कर रहे हैं, तो एंकर वीवीएफ आपको उनका एंट्री पॉइंट बता देगा। और अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा करना चाहते हो तो इक्विटी कर्व आपको सच्चाई बता देगा कि वो कितनी प्रॉफिटेबल है। अब आपको बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का 1 मंथ ट्रायल ले सकते हो और 1-2 दिन के बाद उसे कैंसिल कर देना। इस तरह से आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है,